मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होम साइंस एग्ज़ाम हब में आपका स्वागत है। टेट 2025 के फर्स्ट रिवीजन के लिए प्रस्तुत है अगली सीरीज। प्रोटीन मुख्यतः अवशोषित किया जाता है एमिनो एसिड के रूप में। मानव शरीर में प्रोटीन का मुख्य कार्य ऊतकों की मरम्मत करना है। आवश्यक एमिनो एसिड में से एक है आइसोल्यूसिन। अर्ध आवश्यक एमिनो अम्ल है एलानिन। आवश्यक एमिनो अम्ल जिनका निर्माण शरीर नहीं कर पाता है और जो हमें भोजन से प्राप्त होता है लाइसिन। नियासिन एमिनो एसिड का प्रारंभिक रूप ट्राइटोफेन। एक अपूर्ण प्रोटीन है जेलेटिन। प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत 14 से 20%। मुर्गी के अंडे में प्रोटीन की मात्रा 13.28 ग्राम। ICMR 2010 की रिपोर्ट के अनुसार धात्री माता के लिए प्रोटीन की मात्रा 74 ग्राम प्रतिदिन के अनुसार। RDA 2020 के अनुसार धात्री माता के लिए प्रोटीन की प्रस्तावित मात्रा 62.6 ग्राम प्रतिदिन। एक सल्फर युक्त एमिनो एसिड मिथियोनिन। खाद्य पदार्थ से प्राप्त होने वाली प्रोटीन, भैंस का दूध, इसमें होती है 3.68 ग्राम। सफ़ेद डबल रोटी 10.6 ग्राम। मुर्गी के अंडे में 13.28 ग्राम। बादाम में 18.41 ग्राम और राजमा में 19 से 20 ग्राम प्रोटीन होती है। गेहूं में पाई जाने वाली प्रोटीन कहलाती है ग्लूटीन। मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत प्रोटीन। मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्ल की संख्या 10 होती है। सामान्यतः मनुष्य में प्रोटीन की मात्रा दर्ज की जाती है 4 ग्राम प्रति केजी। प्रोटीन प्राप्त करने का स्रोत है सोयाबीन। एल्ब्यूमिन पाया जाता है अंडे में। ट्रिप्टोफैन क्या है? एमिनो अम्ल है। सोयाबीन में पाया जाता है ग्लाइसिनिन प्रोटीन। प्रोटीन जो सर्दी और फ्लू से लड़ने में मदद करती है क्योंकि इसमें बीटा ग्लूकेन्स और इम्यूनोग्लोबुलिन शामिल होते हैं। ग्लोबुलिन प्रोटीन। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान समिति ICMR के मिश्रित आहार में एक वयस्क के मिश्रित आहार में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 1 ग्राम प्रति किलो शरीर भार के अनुसार। 10 आवश्यक एमिनो अम्ल जो शरीर की वृद्धि एवं विकास में आवश्यक है। हिस्टोडीन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, आर्जिनिन, मिथियोनिन, थ्रियोनिन, फिनाइल एलानिन, वेलिन, ट्रिप्टोफैन। फाइनोडर्मा रोग का कारण आवश्यक वसीय अम्ल। वसा की कमी के कारण त्वचा में फुंसियाँ निकल आती हैं। नियासिन को शरीर में संश्लेषित किया जाता है ट्रिप्टोफैन द्वारा। नियासिन विटामिन B3 पानी में घुलनशील है। आहार में संतृप्त वसा उच्चता संबंधित है हृदय रोग से। हृदय वाहिका रोग भी इसको कहते हैं। खाना पकाने के लिए किस तेल में अधिक आवश्यक वसीय अम्ल होता है? मूंगफली के तेल में। स्वस्थ वसा माना जाता है असंतृप्त वसा को। शाकाहारी आहार में सामान्यतः कमी होती है संतृप्त वसा अम्ल की। इसका प्रमुख जो स्रोत है प्राणीजन्य आहार माना जाता है। कौन से तेल में सबसे कम मात्रा में संतृप्त वसीय अम्ल होते हैं? सरसों के तेल में। वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम लाइपेज। ग्लूटेन मुक्त आहार दिया जाता है सीलियक बीमारी के रोगी को। वसा अघुलनशील है पानी में। वसा इस्तेमाल में आधुनिक अवधारणा क्या है? असंतृप्त वसा के रूप में वसा का इस्तेमाल करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध वसा से। रेशेदार पदार्थ की आवश्यकता सही पाचन के लिए होती है। वसा या तेल अधिक गर्म करने से कौन सा हानिकारक पदार्थ निकलता है? एक्रोलिन या प्रोपेनल 2। वसा को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम लाइपेज। जन्म के समय बच्चों के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है।
नवजात शिशु का सर उसके संपूर्ण शरीर का कितना भाग होता है? 1/4 भाग। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ए, डी, ई और के। जल में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन बी और सी। एक मोटे व्यक्ति को खाने में प्रयोग करना चाहिए कम वसा वाला भोजन। सर्वाधिक ऊर्जा कैलोरी उत्पन्न होती है शुद्ध घी से। खाद्य पदार्थ ओमेगा 3 वसा अम्ल का अच्छा स्रोत है मछली एवं अखरोट। ICMR एक भारतीय महिला मध्यम कार्यकर्ता के लिए भोजन में प्रत्यक्ष वसा की मात्रा निर्धारित की गई है 25 ग्राम प्रतिदिन। मेयोनीज बनाने के लिए किस इमल्सिफायर का प्रयोग किया जाता है? लेसिथिन। पित्त की आवश्यकता होती है वसा के पाचन के लिए। पित्त का स्राव होता है यकृत एवं पित्ताशय द्वारा इसका संग्रहण किया जाता है।